हालेलुया। खुदा यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। खुश हैं? तो आज का मज़मून क्या है? हाँ जी, किन्नू किन्नू आ रहे हैं? हाँ जी, काफी लोग ने जिन्हें बुरे ख्वाब आ रहे हैं बुरे बात से इनको बोझा। सो आज हम खुदा के कलाम में से ये सीखेंगे बुरे ख्वाबों का आना। याद रखें कि लफ्ज ख्वाब नहीं बल्कि लफ्ज है ख्वाब। क्या जी? ख्वाब है। लफ्ज ख्वाब कभी भी नहीं बल्कि ख्वाब लफ्ज होता है। मैं आपका जो प्रोनाउंसिएशन है वो ठीक करवा रहा हूँ कि लफ्ज ख्वाब नहीं कहना बल्कि क्या कहना है? ख्वाब कहना है। क्या कहना है? ख्वाब। तो आज हम खुदा के कलाम में से देखेंगे बुरे ख्वाबों का आना। तो आज की जो हमारी मरकजी आयत है वो है वाइस की किताब उसका 5वां बाब और उसकी 3री आयत। खुदा के कलाम में से हम देखेंगे वाइस की किताब उसका 5वां बाब और उसकी 3री आयत। खुदा के कलाम में से हम देखेंगे आज की हमारी पहली तिलावत। मैं काफी लोगों से मिला और काफी लोगों के यही कमेंट्स थे कि हमें बुरे ख्वाब बहुत ज्यादा आ रहे हैं। ख्वाबों की वजह से लोग काफी परेशान हैं। जी यासमीन जी, क्योंकि काम की कसरत के बायस से क्या लिखा है? क्योंकि काम की कसरत यानी काम के ज्यादा होने के बायस क्या होता है जी? ख्वाब देखा जाता है। ख्वाब देखा जाता है। कैसे देखा जाता है? काम के कसरत से होने से या ज्यादा काम करने की वजह से थकन की वजह से ख्वाब देखा जाता है। आगे क्या? और अहमद की आवाज बातों की कसरत होती है। आमीन। और अहमद की आवाज बातों की कसरत होती है। आमीन। सो बाज़ औक़ात ख्वाब देखे जाते हैं कि शादी देखी गई तो हम वहमो गुमान में होते हैं, परेशानी के आलम में होते हैं कि ख्वाब में शादी देखना ये अच्छा नहीं। शादी के ख्वाब आम है। अब ये ख्वाब देखे कि किसी ने कत्ल कर दिया, ऐसे ख्वाब आ रहे हैं। मजीद आप ये देखें कि किसी ने छुरियां मारकर या कांचू मारकर लहू लुहान किया है। ऐसे ख्वाब आजकल आ रहे हैं जैसे कि मैं पानी में डूब गया हूँ, जैसे कि मैं गंदगी में फंस गया हूँ, जैसे कि मजीद कि मैं कहीं अंधेरे में गुम हो गया हूँ, पानी में डूब गया हूँ। या ऐसे ख्वाब जो जिनसी गलत ताल्लुकात ख्वाब में किसी मेल के साथ किसी फीमेल के साथ रखे जाए, ये ऐसे ख्वाब हैं जो आम ख्वाब हैं। फेल होने के ख्वाब है कि मैं फेल हो जाऊंगा। ये देखिए मरने के ख्वाब जी फलां बंदा मर गया, ये खुद पता चले कि मैं मर गया। अब ये देखें कि ये ऐसे ख्वाब है वो लोग जो मर गए हैं उनका ख्वाब में आना, जो मर गए हैं उनका ख्वाब में आना। आगे देखिए ऐसे ख्वाब आते हैं कि मैं इब्लीस के साथ फाइट कर रहा हूं या कर रही हूं। ये देखें रोड एक्सीडेंट का ख्वाब। तो ये सारे आम ख्वाब हैं जो हमें आए दिन देखने को मिलते हैं। तो आज हम देखेंगे ख्वाब की कुछ इकसाम है। बाइबलिक और अमली जिंदगी दोनों की रोशनी में ख्वाब की चंद इकसाम को देखेंगे। पहली जो किस्म है वो है आम या कुदरती ख्वाब। पहला क्या जी? आम या कुदरती ख्वाब। आम या कुदरती ख्वाब ये ख्वाब रोजमर्रा सोच, थकन, खौफ, दबाव या मोबाइल फोन को इस्तेमाल करने से हम मूवीज देखें, हम ड्रामे देखें या हम खबरें सुने, ऐसी वजूहात से जब हम गहरी नींद में जाते हैं तो काम काज के ख्वाब आते हैं, घर बार के, बीमारी के, मुस्तकबिल की फिक्र या गिर पड़ने या
भागने या इम्तिहान में फेल होने के ये ख्वाब आते हैं। तो ये पहली किस्म है, ये कुदरती ख्वाब है जो हम हर रोज सोचते हैं, जो हम देखते हैं। वो सारी चीजें जब हमारे जहन में घूम रही होती हैं, तो वो जब हम गहरी नींद में जाते हैं, थकन की हालत में आते हैं, तो उस वक्त ये ख्वाब हमें आते हैं। तो पहले किस्म जो है वो है कुदरती ख्वाब या आम ख्वाब। दूसरा जो ख्वाब की किस्म है वो है नफ्सियाती ख्वाब। क्या जी? क्या जी? हाँ जी, नफ्सियाती ख्वाब ये दिल के अंदर दबे हुए एहसासात होते हैं, या गम होता है, या सदमा होता है, या ख्वाहिशात की अक्कासी करता है। ये ऐसे ख्वाब है नफ्सियाती ख्वाब, जैसे कि किसी के मर जाने का गम हमारे अंदर रह जाता है, या किसी के चले जाने का सदमा हमें लग जाता है। तो ये होते हैं नफ्सियाती ख्वाब। ज़बूर 42 उसकी 5वीं आयत में बताया गया है कि ऐसे ख्वाब दिल की बेचैनी की तरफ इशारा करते हैं। जब हमारी रूह ताजगी में नहीं होती, जब हम अंदर से बेचैन होते हैं, जब हम वहम और गुमान में होते हैं, जब हम अपने जो मर गए हैं उनको याद करते हैं, तो वो मेंटली हमें डिस्टर्ब करते हैं। तो ये दूसरी इकसाम जो है ये है नफ्सियाती ख्वाब। कौन से है जी? तो ये बेचैनी की वजह से आते हैं। तीसरी जो इकसाम है वो है रूहानी ख्वाब। तीसरे ख्वाब करे पहले कुदरती थे आम ख्वाब, दूसरे नफ्सियाती और तीसरे रूहानी ख्वाब जो खुदा की तरफ से आते हैं। जो किसकी तरफ से आते हैं? खुदा की तरफ से आते हैं। ये ख्वाब खुदा की तरफ से आते हैं। अगर मजीद हम देखें खुदा के कलाम में से, तो जो खुदा की तरफ से ख्वाब आते हैं वो कलाम खुदा के मुताबिक होते हैं। खुदा ख्वाब के जरिया से बाइबल के मुताबिक अपने लोगों की तरबियत करता है, नसीहत करता है। गिनती की किताब में लिखा है कि खुदा इंसान नहीं कि झूठ बोले, और ना खुदा आदमजाद है कि अपने इरादों को बदले। तो बाइबल मुकद्दस खुदा का कलाम ये बताता है कि तीसरी इकसाम जो ख्वाब की है वो है रूहानी, या वो ख्वाब जो खुदा की तरफ से आते हैं। जो खुदा की तरफ से ख्वाब आते हैं उनकी पहचान कुछ है। जो खुदा की तरफ से ख्वाब होते हैं वो कलाम के मुताबिक होते हैं, और खुदा ख्वाब में कभी भी बाइबल के खिलाफ बात नहीं करता। ऐसे ख्वाब खुदा नहीं देता जिसमें मौत आए, जिसमें सदमा हो, जिसमें तकलीफ हमें मिले। जो खुदा की तरफ से ख्वाब आते हैं वो दिल में अमन, इत्मीनान, रहनुमाई लाते हैं। ऐसे ख्वाब खौफ नहीं बल्कि इत्मीनान और खुदा की तरफ से तंबीह और हदायत के लिए मिलते हैं, फिलिपियों 4:7 के मुताबिक। और जो खुदा की तरफ से ख्वाब मिलते हैं, मकसद और पैगाम उनका वाज़ेह होता है। खुदा ख्वाब के जरिया से बात जब करता है तो खुदा के ख्वाब बेमायनी या उलझे हुए नहीं होते, बल्कि खुदा किसी मकसद के तहत अपने लोगों के ख्वाब के जरिए से बताता है। जो खुदा की तरफ से ख्वाब होते हैं वो तौबा के लिए होते हैं, इस्लाह के लिए होते हैं, खिदमत में बुलाहट के लिए होते हैं, या इंसान को खुदा के करीब आने के लिए होते हैं। अक्सर तस्दीक के साथ आते हैं। खुदा ख्वाब की तस्दीक कैसे करता है? कलाम के जरिया से, दुआ के वसीला से, और अपने बंदों के वसीला से खुदा बात करता है। आमीन आमीन। समझ आ गई ना? खुदा बोलो तेरे काम आते मौत वाले नहीं आते। जो खुदा की तरफ से ख्वाब आते हैं वो तरबियत के लिए आते हैं, वो नसीहत के लिए आते हैं, वो तंबीह के लिए आते हैं, वो तौबा के लिए आते हैं,
وہ बुलाहट के लिए आते हैं। आमीन। ये सारी मिसालें आगे मौजूद हैं। आप मजीद देखें बाइबल में खुदा की तरफ से ख्वाबों की मिसाल। यूसुफ याकूब का बेटा ख्वाबों की ताबीर करने वाला था। यूसुफ याकूब का बेटा ख्वाबों की ताबीर करने वाला था। ख्वाबों में मुस्तकबिल की हुक्मरानी जाहिर होती है। आमीन। फिर यूसुफ जो कि मुकद्दसा मरियम का शौहर यीशु मसीह का बाप था, उसको रहनुमाई की जरूरत थी। जब वो गहरी नींद में था तो खुदावंद के फरिश्ते ने ख्वाब में उसे दिखाई देकर कहा कि अपनी बीवी मरियम को अपने हाथ जाने से ना डर। तो ये ख्वाब खुदा की तरफ से है। यूसुफ ख्वाबों की ताबीर करता था तो वो ख्वाब खुदा की तरफ से होते थे। सुलेमान ने जब गहरी नींद में था तो खुदा दूसरी पहली सलाती तीसरा बाब 5 आयत में देखें तो जब सुलेमान गहरी नींद में था तो ख्वाब में खुदा पर जाहिर हुआ। तो खुदा ने कहा कि मांग तुमसे क्या मांगता है? तो उसने खुदा से क्या मांगा? क्या मांगा जी? हिकमत मांगी। दानिएल को देखें, वो भी ख्वाबों की ताबीर करने वाला था। अय्यूब की गवाही देखें 33:15-16 में खुदा ख्वाबों के जरिए इंसान से कलाम करता है। तो ये तीसरी इकसाम थी रूहानी ख्वाब जो खुदा की तरफ से होते हैं। आमीन। समझ रहे ना सारी बात? तो ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ख्वाब ਆ ਰਹੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਸਮਝਣਾ खुदा ਵੱਲੋਂ ਨੇ या इब्लीस वालों ने या नफ्सियाती प्रॉब्लम है या फिर कुदरती ख्वाब है। पहले ख्वाब कह रही थी कुदरती आम ख्वाब जो कैसे आते हैं? थकन की वजह से, दबाव की वजह से। अगर नए ऐहदनामे में देखें तो लिखा है कि एक नबूवत थी कि तुम्हारे बेटे क्या करेंगे? क्या करेंगे? नबूवत करेंगे। और बूढ़े क्या करेंगे? ख्वाब। फिर ख्वाब ख्वाब क्या? ख्वाब देखेंगे। तो ये मजीद आप देखें कि ये याकूब है जब वो अपने बाप के घर से निकला तो ये सारा सीन देखे ये ख्वाब खुदा की तरफ से था। हमें ऐ कौन ले गया? वेरी गुड, तालियां मारना। एक्टिव है सारे। ये कौन है जी? ये खुदा की तरफ से ख्वाब होते हैं, उनकी मिसालें थी। अब चौथी इकसाम जो है वो कौन सी है जी? आजमाइश या शैतानी ख्वाब। इन्हें इकसाम हो गया। पहली आम या कुदरती, दूसरे नफ्सियाती और तीसरे रूहानी ख्वाब जो खुदा की तरफ से है। और तीसरे ख्वाब जो चौथे ख्वाब है, चौथी इकसाम है वो है आजमाइश या शैतानी ख्वाब। कुछ ख्वाब खौफ, गुनाह, बेचैनी या नापाक ख्यालात लाते हैं ताकि ईमान कमजोर हो। अलामत क्या है? शदीद खौफ, नींद में घबराहट। ये आप देखें तो बाइबल के मुताबिक शैतानी ख्वाब क्यों आते हैं? बाइबल के मुताबिक शैतानी ख्वाब क्यों आते हैं? तो पहली वजह रूहानी जंग एक हकीकत है। रूहानी जंग क्या है? एक इफिसियों 6:12 में लिखा है हमारी कुश्ती खून और गोश्त से नहीं बल्कि रूहानी फौजों से है जो तारीकी मुकामों में रहती है। समझ रहे? साड़ी किसी ना जंग है नहीं तो कौन है? इब्लीस, बदरू है, नापाकी की कुव्वतें, उनसे हमारी जंग है। और रूहानी जंग एक हकीकत है। हकीकत आप लास्ट में देखें, हकीकत शैतान ख्वाबों के जरिए से क्या करता है? खौफ, इल्जाम, नापाकी
या मायूसी डालने की क्या करता है, कोशिश करता है। तो पहली वजह बुरे ख्वाबों का आना इब्लीस की और हमारी फाइट है। हमें खौफजदा करता है, हमें मायूस करता है। जब हमारी नजरें ख्वाबों पर लग जाती है तो हम अपनी नजरें खुदावंद यीशु मसीह से हटा लेते हैं। जब हमारी नजरें यीशु मसीह से हट जाती हैं, हमारी नजरें ख्वाबों पर लग जाती हैं, शैतानी कुव्वतों पर लग जाती हैं, तो हम गिर जाते हैं, हम वहम में आ जाते हैं, हम खौफ का शिकार होते हैं। और खौफ बीमारी को लेकर आता है और बीमारी मौत को लेकर आती है। इस तरह हमारा वहम हमें मौत की तरफ लेकर जाता है। तो बाइबल से लिखा है जिंदगी ते मौत किदे काबू च, जुबान दे काबू च। अगर ते असी अपने लिए मौत मांग ली ते मौत आएगी, अगर जिंदगी मांग ली ते जिंदगी आएगी। अगर आपने बुरा ख्वाब देखा है, आप उस ख्वाब से नजर हटाएं। आप याद रखें कि वो ख्वाब शैतानी ख्वाब था और शैतान का मकसद क्या था कि इसकी तवज्जो मेरी तरफ हो, इसकी तवज्जो मसीह की तरफ से हट जाए। जब लोग मसीह से तवज्जो को हटा लेते हैं तो वो पतरस की तरह डूबना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जैसे लोग मसीह पर तवज्जो करते हैं, ख्वाबों को नजरअंदाज करते हैं, कलाम पर गौर करते हैं, दुआ पर गौर करते हैं, रोजे रखते हैं, तो वो फतह याबी का शादियाना हो जाते हैं। हालेलुया। समझ आ गई ना सारे? तो पहली वजह ये थी कि हमारी इब्लीस के साथ फाइट है। ते जिनी देर तक जिस्म जो जान नहीं निकल जाती उतनी देर तक फाइट रहनी है। देसी लड़ना है, असी की करना है कि डरना है जी? किने किने डरना है? किसी ने। तो किने किने लड़ना है? तो आप याद रखें कि जब बुरे ख्वाब आए आप समझ जाएं कि इब्लीस मुझे खौफजदा करने आया है। इब्लीस अपनी तरफ तवज्जो करने के लिए मेरे ख्वाब में आया है। दूसरी बात, बुरे ख्वाब या शैतानी ख्वाब क्यों आते हैं? हाँ जी, पढ़ के तो सुधर सब तो उनके हाईलाइट हो जाए। दूसरी गल के कमजोर रूहानी हालत। बुरे ख्वाब क्यों आ रहे ने, शैतानी ख्वाब क्यों आ रहे ने? क्योंकि असी रूहानी तौर पे कमजोर हो गए हैं, असी रूहानी तौर पे सुते पे हैं। लास्ट टाइम हमने देखा कि पौलुस और सिलास आधी रात को, कब? आधी रात को हमने एक तमसील देखी मत्ती की इंजील में कि किसान जो थे उन्होंने अच्छा बीज बोया, लेकिन शरीर उस वक्त आया जब किसान सो रहे थे। तो क्या हुआ? कड़वे बीज भी हो गया सी ना। तो ऐसे ही इब्लीस जब हम रूहानी तौर पर कमजोर होते हैं तो ख्वाबों के जरिए से वो हमारी जिंदगियों में कड़वे बीज बोकर जाता है। समझ रहे? आमीन। जब रूहानी तौर पर हम कमजोर होते हैं, जब इंसान दुआ में कमजोर होता है, जब कलाम से दूर होता है, जब गुनाह से समझौता करे, तो ज़हन, दिल रूहानी हमलों के लिए खुला दरवाजा है। जो दुआ की जिंदगी च होएगी, जो कलाम तो दूर होवांगे, जो खुदा तो दूर होवांगे, गुनाह नाल कोऑपरेट करांगे, समझौता करांगे, ते साडा ज़हन ते साडा दिल ए रूहानी हमलियां वास्ते खुले हुए दरवाजे हैं। फिर ख्वाबों के जरिए से इब्लीस हमें क्या करेगा? शर्मिंदा करेगा। इब्लीस साढ़े ते गाली पाएगा। यीशु मसीह ने एक प्रॉमिस किया कि मैं गाली पाया हूं, तुम भी गाली आओगे। यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से वादा किया, उनसे एक प्रॉमिस किया, उनको एक अथॉरिटी दी, कहा कि जाओ, मैंने तुमको इख्तियार दिया कि सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब हो और तुम्हें किसी चीज से जरूरत
ना पहुंचेगा। खुदावन सिर्फ इख्तियार नहीं देता बल्कि खुदावन तहफ्फुज भी देता है। तो ये हम सबके लिए अथॉरिटी है, हम सबके लिए ये इख्तियार है। नए अहदनामे में हम सब कायम हैं, हम सब खुदा के फर्जंद हैं। तो ये अथॉरिटी हम सब के लिए है कि हम सांपों को कुचल सकते हैं, हम बिच्छुओं को कुचल सकते हैं। आमीन आमीन। यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा 26:41 में, कोई पढ़ेगा क्या कहा बिगी भाई? ऐसा हमने मेरे यीशु ने शागिर्दों क्या जागते और दुआ करते रहो। बड़े बड़ी की क्या? जागते और दुआ करते रहो। जागते और दुआ करते रहो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। जेते सो गए आजमाइश से पहले ते अगर असी जागे रूहानी तौर पे ते खाबा ते भी गाली पावांगे, इब्लीस ते भी गाली पावांगे। आमीन। तो ये दूसरी वजह है कि बुरे ख्वाब या शैतानी ख्वाब इसलिए आते हैं क्योंकि हम रूहानी तौर पर क्या है जी कमजोर हैं। ख्वाब अक्सर उस वक्त आते हैं जब इंसान रूहानी तौर पर जाग नहीं रहा होता। अब ये तीसरी वजह क्या है? हाँ जी हाँ जी, बुरे ख्वाबों का आना खौफ की वजह है। जब हम खौफ में होते हैं, जब हम सदमे में होते हैं या ज़हनी बोझ हम पर होता है, तब भी शैतानी या बुरे ख्वाब आते हैं। और ये ख्वाब खुदा की तरफ से हाँ जी नहीं है। कुछ ख्वाब माजी के जख्म, ज़हनी दबाव की वजह से भी आते हैं, जिन्हें शैतान बढ़ा चढ़ा कर पेश करता है। की करता है? बढ़ा चढ़ा के करता है। माजी से कोई साढ़े ना हादसा पेश होया अगे मुस्तकबिल से इब्लीस बढ़ा चढ़ा कर गाल करेगा, बढ़ा चढ़ा के सानू खौफ ज़दा करेगा। एक ही मकसद है मसीह को तवज्जो हटा के अपने में लाने। समझ रहे ना सारे गल? अय्यूब 14वां बाब और उसके अगर 7वें आयत में देखें तो वहां पे लिखा है तू मुझे ख्वाबों से डराता और रोयाओं से घबरा देता है। आमीन। हर डरावना ख्वाब लाज़मन शैतान की तरफ से नहीं है, मगर शैतान क्या करता है? उन्हें इस्तेमाल करता है। अब ये चौथी रीजन क्या है जी? हाँ जी, चौथी रीजन शैतानी ख्वाब या बुरे ख्वाब की चौथी रीजन ये नापाक चीजों का असर। जब हम बुरी चीजों को देखते हैं या बुरी चीजों को सुनते हैं तो वो चीजें हमारे जहन में, हमारे दिल में फिट होती है। अच्छा सोचोगे अच्छा ही लगेगा, अच्छा सुनोगे तो अच्छा लगेगा। अगर बुरा देख रहे हैं, बुरा सुन रहे हैं तो ऐसा ही होगा। कैसा होगा जी? ऐसा ही होगा। ज़बूर 101 उसकी 30वीं आयत में बताया गया है कि मैं कोई बुरी चीज अपनी आंखों के सामने ना रखूंगा। जैसे कि फहश मुआद है या जादू टोने को सामने रखते हैं। अक्सर हॉरर मूवीज ਅਸੀਂ देखने ਆ, ਡਰਾਉਣੀ मूवीज देखने ਆ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ है कि वो सारे ख्वाब की चीजें आती हैं, है ना? ये सब ख्वाबों का खुला दरवाजा है। मैंने एक न्यूज में सुना, ड्रोनी मूवी चल रही थी, एक शख्स ने उस ड्रोनी मूवी को देखा तो की होया कि उनके अंदर बैड स्पिरिट आ गई। की होया कि उनके अंदर बुरी रूह आ गई। और क्यों होया? तो ये सारी चीजों को जब हम देखते हैं तो वो क्या होता है, हमारे जहन में वो चीजें फिट होती हैं, हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो चीजें सेव हो जाती हैं। फिर जब हम ख्वाब देखते हैं, ख्वाबों के जरिए से इब्लीस उन चीजों को बढ़ा चढ़ा कर अपना क्या करता है जी, काम करता है। पांचवी बात, बुरे ख्वाब या शैतानी ख्वाब इसलिए भी आते हैं
गुनाह करने की वजह से या तौबा ना करने की वजह से। हमें 6वीं बात, दुश्मन की तरफ से डराना या रोकना। जब कोई नया ईमानदार दुआ करने में आए, वो खुदा को अपनी जिंदगी दे देता है, तो होता कुछ ऐसे है कि इब्लीस उस पर गाली बाने की कोशिश करता है, उसकी जिंदगी में अपना काम करने की कोशिश करता है। लेकिन अगर तो उसने तवज्जो अपनी खुदा से हटाकर इब्लीस की तरफ लगा ली, तो वो क्या होगा? शिकस्त खाएगा। लेकिन अगर खुदा की तरफ वो तवज्जो रखता है, वो दुआ में मजबूत रहता है, तो इब्लीस उस पर गालिब ना आएगा। तो आज की जो आखिरी बात है, इन शैतानी और बुरे ख्वाबों से हम कैसे निजात पा सकते हैं? हाँ जी, पाना चाहते हैं? आप कितने सोनो सारे। अच्छा, हम कैसे इन ख्वाबों पर गालिब आ सकते हैं? तो पहली बात, सोने से पहले आप ज़बूर 4 की तिलावत करें। कौन से ज़बूर की? ज़बूर नंबर 4, उसकी 8वीं आयत देखें भाई। ज़बूर 4:8 में क्या लिखा है? जब सोते हैं तो आप दुआ किया करें, आप ज़बूरों का सहारा लिया करें। एक कोई चिल्ला कटना कोई नहीं जे, एक कोई मुकाशफा पढ़ना कोई नहीं जे। खुदा का कलाम जो है वो हमारे लिए दो धारी तेज तलवार है। आमीन। आमीन। जेड़ी की कर दी दुश्मन दे छोटे ला के रख सकती है। आमीन। आमीन। जी भाई। मैं सलामती से लेट जाऊंगा। मैं कैसे लेटूंगा? सलामती से लेट जाऊंगा, ईमान से। जब आप सोते हैं तो आप ईमान से दुआ करें। ज़बूर 4 उसकी 8वीं आयत में लिखा है कि मैं सलामती के साथ लेट जाऊंगा और सो रहूंगा। मैं लेट भी जाऊंगा, सलामती ना सो भी रहूंगा। क्योंकि ऐ खुदावन वक्त तू ही मुझे मुतमईन रखता है। आमीन। खुदा ही सानू मुतमईन रख सकता है, ख्वाबां च भी, जागदे भी, सोंदे भी, उठते बैठते भी। आमीन। आमीन। दूसरी बात, यीशु मसीह के नाम का ऐलान करें। क्या करें जी? यीशु मसीह के नाम का ऐलान करें। आप इब्लीस के हर एक हथियार को नकारा कर सकते हैं यीशु मसीह के नाम से। याद रखें कि इब्लीस यीशु मसीह से डरता है। आज भी गैर कौमों में जो गैर ईमानदार लोग हैं, जब वो यीशु का नाम लेते हैं तो उनकी जिंदगी में मोजज़ात होते हैं, उनकी जिंदगी में काम होते हैं। तीसरी बात, कलाम को बुलंद आवाज से पढ़ा करें। ज़बूर 91 जिदों से पढ़े ना, जो अकताला के पर्दा में रहता है वो कादरे मुत्ती के साए में सुकूनत करेगा। तो याद रखें कि जो खुदा के पर्दा में रहते हैं वो सुकूनत में रहते हैं। आगे मजीद देखकर तो लिखा है कि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि वो तेरी सब राहों में क्या करे, तेरी ना तू रात की हैबत से डरेगा, ना दिन कोड़ने वाले तीर से, ना उस वबा से जो अंधेरे में चलती है। आमीन। जब आप बा आवाज बुलंद आवाज से दुआ करेंगे, जब आप बा आवाज तलावत करेंगे कलाम की, तो इब्लीस शर्मिंदा हो जाएगा, आपको ख्वाब बुरे आना बंद हो जाएंगे। चौथी बात, आप गुनाहों से तौबा करें। क्या करें जी? गुनाहों से। बाज़ औक़ात असी घर ते चेंज कर लेते हैं, लेकिन वो कूड़ा करकट गंदगी गलाजत असी ओनू नहीं तब्दील करते, ओनू नहीं अपने तो दूर करते। ते बेहतर है कि असी जो अपना आप चेंज करिए, वो गलाजत, वो गंदगी, वो नजासत नू ओथे सुट दिए जिते है किसी। हम नए साल में आए हैं, लेकिन गलाजत वही है, हसद वही है, नफरतें वही हैं, वही सारी चीजें हैं। तो चौथी बात, हम बुरे ख्वाबों पर कैसे गालिब आ सकते हैं? पक्की तौबा करना। ठीक कर लेना है नहीं करना? तौबा तौबा तौबा, ठंड पड़ी, तौबा तौबा तौबा, वो देखो तो बोझ बड़ी आ है। तौबा केड़ी करनी है? हाँ जी, अपने गुनाहों के लिए खुदा से माफी मांगी। और बहुत सारी बातें हैं, लेकिन ये 4 बातें आप याद रखें। तो मैंने ख्वाबों की इकसाम के बारे में बताया। कितनी इकसाम है जी? कितनी है जी? पहली इकसाम
पहली एक बात से सारे को मुझे अच्छा हाँ जी, आम या कुदरती काम वो कैसे आते हैं? थकन की वजह से, बोझ की वजह से, काम कर करके थक जाने हैं ना, गहरी नीचे चल जाने हैं। दूसरे जो है नफसियाती, वो कैसे आते हैं? जो अक्सर असी डेथ स्पिरिट के बारे सोचते रहने हैं, जेरे डेड हो गए, बाइबल में लिखा है ख्वाब से जा मिले और रूह खुदा के पास जहां से वो आई थी, जब वो जिसकी अमानत थी वो ले गया। अक्सर याद करो जरूर, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन अक्सर वहम दे विच रहना क्यों दा पता नहीं की अंजाम होएगा। काश कि असी उन्हें को चले जाइए, काश कि वो साढ़े को वापस आ जाए। जब ऐसा करेंगे तो ये होते नफसियाती ख्वाब, ये सदमा है, ये ज़हनी दबाव है, और ये हमारे अंदर मायूसी को पैदा करते हैं, खौफ को पैदा करते हैं। और तीसरी इकसाम थी रूहानी ख्वाब, जो खुदा की तरफ से होते हैं। खुदा जिदो भी आया है तो खुदा तसल्ली देना है। आमीन। यीशु मसीह ने कहा कि मैं इसलिए आया ताकि वो जिंदगी पाए। और हिजकिय्याह की किताब 34वां बाब देखें तो वहां पर खुदा काहिनों को कह रहा है कि मैं अच्छा चरवाहा हूं। मैं क्या हूं? तो तकरीबन कई मरतबा इस बात पर रिपीट किया गया कि मेरी बेड़े। हाँ जी, किसकी बेड़े? हम सब खुदा की बेड़े हैं। हम किसकी बेड़े जी? खुदा की बेड़े हैं। तो खुदा हमसे क्या करता है? मोहब्बत करता है। ते कभी भी चरवाहे ने अपनी भेड़ा पे जुल्म नहीं किया। अगर एक गुम जाए तो 99 ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭੇਡਾਂ ਢੁੱਡ ਮਾਰਨ, ਜੋ ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ, ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ, लेकिन चरवाहा की करता है? इक्वल रखता सारे। ऐसे तरह ना, ऐसे ही हम भी खुदावंद यीशु मसीह की बेड़े हैं और वो हमारा अच्छा चरवाहा है। आमीन। लेकिन भेड़ा वो ने जेड़ियां उनकी आवाज सुनती। लिखा है कि मेरी भेड़े मेरी आवाज सुनती हैं। हाँ जी, अगर ते सुनने आ तो खुदा दी भेड़ा ने, अगर नहीं सुनते तो खुदा दी भेड़ा नहीं है। तो याद रखें कि खुदा ख्वाब के जरिया से अपने लोगों के साथ कलाम करता है। जैसे हमने यूसुफ की मिसाल को देखा, याकूब की, दानिएल की, फिर हमने सुलेमान की मिसाल को देखा। इस तरह बहुत सारी मिसालें हैं कि खुदा ख्वाब के जरिया से कलाम करता है। हमें चौथी बात हमने देखी थी कि शैतानी ख्वाब या बुरे ख्वाब या आजमाइश के लिए जो ख्वाब आते हैं, और ये खुदा की तरफ से नहीं है किने वाले? इब्लीस वाले। इब्लीस सानू की करता है? अपने वाले तवज्जो करता साडी कि मेरे वाले देखो। जो असी मसीह वाले तवज्जो हटा के इब्लीस वाले देखने आ ते असी शर्मिंदा हो जाते हैं, असी शिकस्त खाते हैं, असी जकड़े जाते हैं। कई खानदान अज भी कई सालों तो जकड़े हुए ने। वजह की है? उन्होंने सिर्फ ख्वाबां ते ध्यान दिता है, उन्होंने सिर्फ अपनी परेशानियां ते ध्यान दिता है। मैं कल बता रहा था बाजी लोगों से, बाजी आए थे, मैं स्टडी कर रहा था जानवरों का रोना। जानवरों का अक्सर बिल्लियां रोंदी हैं, कुत्ते भी रोंदे ने। तो मैं बाइबल के हिसाब से पढ़ रहा था, स्टडी कर रहा था, तो ये हमारा एक वहम है। ये हमारा क्या है जी? एक मैं हूं, मैं जज्बात रखता हूं, मैं रोना वा, मैं हंसना वा, मैं खुश होना वा, शादमान होना, मैं गाना वा। ऐसे ही जानवर जो है उनके अंदर भी जज्बात है। क्या जी? तो ज़बूर नंबर 104 उसकी अगर 21वीं आयत में देखें तो वहां पर लिखा है कि जवान शेर धाड़ता है और खुदा से खुराक मांगता है। की करता है? आसमान वाले वेख के धाड़ता है, पुकारता है, खुदा को खुराक मांगता है। ऐसे पीछे आवाज नहीं आ रही? माइक ना तंग बड़ा कर। तो मैं ये बता रहा था कि अक्सर असी कहते हैं कि बिल्लियां होती हैं, इन्हां नूं जिन्न नजर आ रहे, इन्हां नूं फरिश्ते नजर आ रहे, कुत्ता रोए काबिल प्रॉब्लम है। तो मैं ये बताना ये चाह रहा हूँ कि जैसे हम जज्बात रखते हैं वैसे जानवर भी जज्बात रखते हैं। पहली बात कि बिल्ली उस वक्त रोती है जब वो पेट से होती है। दूसरी बात, जब उसे हिफाजती जगह ना मिल रही हो उस वक्त भी रोती है। तीसरी बात, जब वो भूखी हो, जब उसे खुदा की तलाश हो उस वक्त भी वो रोती है। कुत्ते भी रोते हैं। तो ये हर किस ना सोचे कि जी बिल्लियां रोइयां ने, कुत्ते रोए ने तो जरूर आम वाली। ऐसा साडा मैं खौफ ले गया,
ਖੌਫ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ उस चीज को तख्लीक कर देता। तो जो चीज तख्लीक होती है तो वो वजूद में भी आती है। तो सर तो अपने जहनों से वहमों को खौफ को निकालें, अपनी तवज्जो मसीह की तरफ करें। आमीन आमीन आमीन। खुदा आज के कलाम के विश्वास सब सुनते हैं।